सिंधड़ी तेरी बेटियां रलियां बनाती रहीं, गाती रहीं, रंगीन टुकड़ों को वहदत में लाती रहीं। ये कोई आम चादर बिस्तर या लिहाफ नहीं, ये सिंध की हज़ारों साल पुरानी तहजीब, मेहनत और तख्लीकी सलाहियत का आईना है, जिसे रिली कहा जाता है। रिली रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। अमूमन ये 3 तहों पर मुश्तमिल होती है और ऊपर वाली तह पर 7 रंगों से दिलकश नक्शो नगार तख्लीक किए जाते हैं। हम मार्केट से 5 से 7 रंगों का कपड़ा खरीदते हैं, फिर उनके छोटे टुकड़े और पट्टियाँ बनाकर चांद और दीगर डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। इन टुकड़ों को सुई धागे से जोड़कर रिल्ली की शक्ल दी जाती है। 2 खवातीन मिलकर काम करें तो एक रिल्ली तकरीबन 2 माह में तैयार होती है, जबकि डबल बेड साइज में 4 माह भी लग सकते हैं। खर्चा निकालकर फ़ी खातून 1500 से 3000 रुपये मजदूरी मिलती है। रिल्ली के काम में मुश्किल काम कटाई का समझा जाता है, जिसमें डिज़ाइन तय किया जाता है। वो काम हर किसी को नहीं आता, बहुत कम खवातीन जानती हैं। इसके बाद रंग मिलाना एक फ़न है। सारे रंग सामने रखे जाते हैं और इनको मिलाया जाता है। कटाई और रंग मिलाने वाली चंद ही औरतें हैं। रिल्ली की जड़ें कदीम वादी सिंध की तहजीब यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जा मिलती है। माहिरीन आसार कदीमा को मोहनजोदाड़ो और दीगर कदीमी मकामात से ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर मौजूद नक्शो निगार आज भी रिल्ली के डिज़ाइनों में नजर आते हैं। तो ये रली जो ना, ये हमारे हैदराबाद की एप्पल की रली कहलाती है और ये बहुत भारी काम है। और इस यानी कि इसमें हमारी यानी कि औरतें बेचारी 2 महीने तक भी यानी कि 4 आर्टिज़न 3 आर्टिज़न यानी काम को इतनी उजरत नहीं मिलती है। कहीं सेल होती है, कभी नहीं सेल होती हैं। तो ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये हमारे जो आर्टिज़न हैं, ये इसी गांव, जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पे कुछ 400 आर्टिज़न है। ये फ़न किसी किताब या तहरीर की बजाय माओं से बेटियों के सीनों में मुंतकिल होता चला आ रहा है। लेकिन आज रंगीन कपड़ों को रिल्ली की वहदत में परोने वाली ये खवातीन अपनी मेहनत के मुनासिब मुआवजे से महरूम हैं। एक रिल्ली बनाने में महीनों की मेहनत लगती है, मगर मुआवजा सिर्फ 1500 से 3000 रुपये मिलता है। मुसलसल बारीक टाँकों पर नज़र जमाने से बिनाई मुतासिर हो जाती है। सर और उंगलियों में दर्द रहता है और सुई लगने से जख्म भी हो जाते हैं। इसीलिए ये काम सिर्फ दिन की रोशनी में किया जाता है। कपड़ा महंगा है, खर्चा ज़्यादा लगता है, हमें बचत नहीं है। बेचने वाली औरतें या दुकानदार लेकर जाएं तो अच्छे दाम नहीं देते। अगर मेलों में या नुमाइशों में बिक जाएं तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैंने महंगे में महंगी रली यानी कि 40,000 की बेची थी पोर्ट ग्रैंड में। हाँ, और मैंने और यानी कि महाटा पैलेस में भी एक दफ़ा मेरे 35,000 की बिकी थी। और क्योंकि ये हम इसको रोकते नहीं हैं, हम यानी कि कम मुनासिब कीमत रखते हैं ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ताकि यानी कि ये हमारा कल्चर जो है ना प्रमोट हो, हमारे कल्चर की आर्ट की यानी कि ये चीज़ जो है ना, वो अगर हम इसको 2 लाख रुपए कर देंगे तो ये साल में एक रली बिकेगी, फिर ये आर्टिज़न हमारे बेरोज़गार हो जाएंगे।